आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिबे कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नसीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खुदैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकसिफ़ हो गया और आप गारे हीरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फ़रिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाक़या से काँप रहा था। आप हज़रत खुदैज़ा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खुदैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खुदैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढाढ़स बधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़े फ़ाज़िला के मालिक है। आप तो कुंबा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल है और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख़ारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खुदैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चाचाज़ाद भाई थे और ज़माने जहालियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मनसाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वह बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खुदैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर
पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस ओहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वह लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वह ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही। वीडियोज़ आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।